हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो कुछ ज़्यादा खुशी वाला वीडियो नहीं है, बट मैं बहुत टाइम से बनाना चाहता था क्योंकि ये वीडियो मैंने जब से बहुत सारे न्यूज़ देखना शुरू किए अबाउट एक्सीडेंट्स इन इंडिया, डेथ्स ड्यू टू एक्सीडेंट्स इन इंडिया, मोटर व्लॉगर्स की, मोटर साइकिलिस्ट की, मोटर बाइकर्स की, तब से मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो बनाऊँ क्योंकि मैं आपको बताता हूँ 5 रीजंस कि इंडिया में इतनी एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं अभी, और 5 रीजंस जिनकी वजह से इंडिया में अभी बहुत सारी मौतें हो रही हैं। बेसिकली पीपल आर डाइंग इस वजह से, मोटरसाइकिलिंग, मोटर बाइकिंग कल्चर की वजह से। एग्जैक्टली मोटर बाइकिंग की कल्चर की वजह से नहीं, बट पीपल आर डाइंग हु आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज मोटर ब्लॉगर्स। मैं भी एक एस्पायरिंग मोटो ब्लॉगर हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं एक मोटो ब्लॉगर बनूँ, डालता हूँ वीडियोस, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग गलत चीज़ें सीखें मोटो ब्लॉगिंग से। बहुत सारे मोटो ब्लॉगर्स हैं जो कुछ भी कंटेंट डालेंगे, आपको मिल जाएंगे, करते हैं बहुत सारी चीज़ें, बट हम उनमें से नहीं हैं। मैं आपको एक मिसिंग पार्ट, जो 5 मिस्टेक्स या 5 रीजंस मैं बोल सकता हूँ जिसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट्स हो रही हैं और बहुत सारी मौतें हो रही हैं इंडिया में, उसमें से एक रीज़न ये भी है लैक ऑफ एजुकेशन और इन्फ्लुएंस जो गलत लोगों से आता है। ये पहला पॉइंट है। लोगों को अच्छे से पता ही नहीं है कि बेस्ट और गुड बिहेवियर क्या होते हैं ड्राइविंग के टाइम पे, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लाइसेंस लोग ले लेते हैं, मिल जाता है, बहुत सारे लोगों को पता है लाइसेंस कैसे भी मिलता है, कैसे मिलता है इंडिया में वो तो सबको पता ही है। तो लाइसेंस लेना बड़ी बात नहीं है, और अगर आपके पास लाइसेंस है तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत 30 मार खा राइडर हो गए हो। अगर आपको अच्छा राइडर बनना है तो आपको बाकी एजुकेशन भी पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपकी बाइक के बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में। तो एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, और मैंने बहुत कम यूट्यूब चैनल्स या ऐसे प्लेटफॉर्म्स देखे हैं जहाँ पे एजुकेशन मिल रही है अभी लोगों को। और क्योंकि इंडिया में यंग पॉपुलेशन बहुत एक्सप्लोड हो रही है, बहुत सारे लोग हैं जो बाइकिंग कल्चर से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको बाइक्स चाहिए होती हैं, जो कि बहुत सही है क्योंकि मैं खुद एक बाइकर हूँ, मुझे भी बाइक्स चाहिए थी। और जब मैं यंग था, मैं कॉलेज जाता था, तो मुझे भी बाइक्स चाहिए थी, मुझे भी चाहिए था। बट अभी का कल्चर थोड़ा अलग हो गया है क्योंकि ज़्यादा पावर आ गई है बाइक्स में, रोड वही है, भीड़ ज़्यादा हो गई है रोड पे, तो प्रॉब्लम्स और एम्पलीफाई हो गई हैं। हमें ध्यान रखना पड़ेगा ये लैक ऑफ एजुकेशन जो है, ये जो रीज़न है, इसके बारे में मैं आज इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ ताकि थोड़ा सा मिटिगेट हो जाए रिस्क। मैं नहीं चाहता हूँ फ्यूचर में कोई और मोटर बाइकर या मोटर व्लॉगर या कोई भी मोटरसाइकिलिस्ट एक्सीडेंट हो उसका विदाउट उसकी गलती, या उसको पता नहीं है, या उसकी गलती है, उसने हेलमेट नहीं पहना। ये सब चीज़ों की वजह से एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए और मौतें नहीं होनी चाहिए बेसिकली। तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। पहला रीज़न मैंने आपको बता दिया, लैक ऑफ एजुकेशन। आपको रोड सेफ्टी सबके बारे में पता होना चाहिए। अभी जो पहले पॉइंट है, इसमें मोटो ब्लॉगर्स की या मोटो बाइकर्स की कोई गलती नहीं है। अगर आप देखोगे तो लैक ऑफ एजुकेशन, इसमें ऐसा हो सकता है कि आपके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं था जहाँ पे आप सीख पाते। आपने जब लाइसेंस लिया, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि कैसे आपको बाइक चलानी है। अगर आप, क्योंकि आप हमेशा 70-80 की स्पीड पे तो नहीं चलाओगे, उसके ऊपर चलाओगे ही कभी ना कभी ज़िंदगी में, तो आपको पता होना चाहिए जब आप तेज़ चला रहे हो, 80 के ऊपर जा रहे हो या 100 तक जा रहे हो या 100 के ऊपर जा रहे हो, जैसे भी, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बाइक कैसे बिहेव करती है, हवा कैसे लगती है, क्या एलिमेंट्स हैं जो आपको अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी पहली चीज़। दूसरी है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी भी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। पॉपुलेशन, जो सिटी पॉपुलेशन है, वो बढ़ती जा रही है, सिटीज़ के बीच में आ रही है, और रोड्स कंजेस्ट हो गए हैं उस वजह से। इंफ्रास्ट्रक्चर का अभी भी प्रॉब्लम है, इवन दो इंडिया के रोड्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, बट अभी भी थोड़ा टाइम है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो अभी भी कहीं से भी जानवर आ सकते हैं, साइकिलिस्ट, मोटरसाइकिलिस्ट, कहीं कहीं से भी, कोई भी, चारों नहीं 8 डायरेक्शन से कभी भी कोई भी आ सकता है, तो वो ध्यान रखना पड़ता है। उसमें मोटरसाइकिलिस्ट की गलती नहीं भी हो सकती है। तो ये 2 रीज़न थे जहाँ पे मोटरसाइकिलिस्ट की गलती नहीं है। बट तीसरा रीज़न जिसकी वजह से बहुत डेथ्स होती हैं वो है लैक ऑफ वेयरिंग हेलमेट्स। इंडिया में अभी भी, मैं पुणे गया था थोड़े टाइम पहले ही, अभी 2-3 महीने पहले, मैंने देखा बहुत कम लोग हेलमेट्स पहनते हैं। हेलमेट पहनने बहुत ज़रूरी है। मैं पर्सनली भी बता सकता हूँ, मेरा भी 2000 आई थिंक 10 या 11 में एक्सीडेंट हुआ था NH4 पे ही। हेलमेट की वजह से मेरा सर बच गया था। हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट हुआ था। रॉन्ग साइड से एक गाड़ी आ रही थी और मैं सीधा जा रहा था। मैंने राइट में कार थी, उसको ओवरटेक किया, सामने गया, देखा रॉन्ग साइड में एक कार आ रही है, तो मैंने उसको बचाने के लिए थोड़ा सा डिवाइडर की तरफ चला गया और गाड़ी गिर गई। मेरे पास पल्सर 200 थी, गाड़ी गिर गई, सर लगा रोड के ऊपर, बट पूरा हेलमेट छिल गया था एक साइड से। बट सर को कुछ नहीं हुआ, सर ठीक था। मेरे हाथ में ग्लव पहने थे बट फिर भी छिल गया था, अभी तक वो निशान लेके घूमता हूँ मैं। हेलमेट ने मेरी जान बचाई थी और ऐसे ही बहुत सारे लोगों की जान बचाती है। तो मेरे हिसाब से हेलमेट नहीं पहनना बहुत बड़ी दिक्कत है। हेलमेट पहनना चाहिए सारे मोटरसाइकिलिस्ट ने, मोटर बाइकर्स ने। और जो ये मोटो व्लॉगिंग या
जो भी मैंने देखा है अभी तक, ऐसा नहीं देखा है कि कोई विदाउट हेलमेट चला रहा है या ये कर रहा है। रील्स वगैरह के लिए कोई कर लेता होगा, बट इन जनरल मोटो व्लॉगिंग कल्चर में ये अच्छा है कि लोग हेलमेट पहनते हैं, गियर पहनते हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि मोटरसाइकिलिंग गियर पहनने चाहिए। चौथा रीज़न जो मैं बताना चाहता हूँ वो है रेकलेस ड्राइविंग का। मैंने सारे नोट किए हुए हैं। रेकलेस ड्राइविंग ऑब्वियसली अगर आप पिछले 5-6 साल में देखोगे तो जो बाइक्स की इंजन है और जो पावर है वो बढ़ती जा रही है। मोटर जो सुपर स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स बाइक होती थी वो पहले इतने आम लोगों के पास नहीं होती थी, अभी सबके पास आने लग गई है। उस वजह से क्या हो रहा है, लोग बहुत ही छोटी उम्र में 18-19 साल के बच्चे 600 सीसी की, 800 सीसी की, 700 सीसी की बाइक्स, कोई कोई तो 1000 सीसी की बाइक लेके घूम रहा है। आप ये जो स्पोर्ट्स बाइक है ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक मतलब इंजीनियरिंग मार्वल होता है। अगर आप कोई भी एक बाइक देखोगे, जैसे मेरे पास डुकाटी है, बहुत ही रिफाइंड, बहुत ही खतरनाक टाइप की बाइक होती है, बट खतरनाक भी होती है। बहुत ज़्यादा स्पीड होती है इसमें, आप 300 की स्पीड भी टच कर सकते हो। कुछ लोगों ने टच की भी है, कि इन्होंने, कुछ रूमर्स भी हैं कि किसी ने की थी और उसकी डेथ हो गई। तो ये सब चीज़ें बहुत चलती हैं, बहुत स्पीड होती है, बहुत पावर होती है, इसमें टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, पिकअप बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें जो है इसका ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपके पास, मतलब एक पुराना सा क्लीशे सा डायलॉग है ना कि अगर आपके पास ज़्यादा पावर है तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा आ जाती हैं, वो एक्चुअली सही है कि अगर आपके पास पावर ज़्यादा है तो उसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करो। ऐसा नहीं है कि आप 600 सीसी की बाइक लेके या 1000 सीसी की बाइक लेके हमेशा 50-60 की स्पीड पे चलाओगे, आप जाओगे ऊपर, बट रिस्पॉन्सिबली। जब आप बाइक लेते हो स्टार्टिंग में तो पहले दिन ही आप उस पर एक टायर पर जाओगे तो गलत हो जाएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप तेज या आप उसका यूज़ मत करो, पावर यूज़ करो बट रिस्पॉन्सिबली। मैंने भी जो डुकाटी पानी के लिए V4 ली थी, पिछले साल की बात है। अगर आप मेरे वीडियो देखोगे पिछले 7-8 महीने में मैंने स्पोर्ट्स मोड में डालना शुरू किया। उससे पहले मैं अभी भी उसको स्ट्रीट मोड में डाल रहा था, क्योंकि स्ट्रीट मोड में वो थोड़ी पावर रिस्ट्रिक्टेड होती है, क्योंकि वो बाइक में बहुत ज़्यादा पावर है। मुझे भी कंट्रोल करने में टाइम लगता है, जबकि मुझे टोटल 9 साल का स्पोर्ट्स बाइक का एक्सपीरियंस है। इंडिया में मेरे पास, मतलब भाई के पास हार्ले थी फैट बॉब, तो वो भी चलाई 1800 सीसी का इंजन। उसके बाद मैं यहाँ पे आया, डुकाटी मॉन्स्टर ली, BMW GSA ली, बीच में एक और बाइक थी। तो सारी सुपर स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स बाइक मैंने पहले बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी मैं रिस्पॉन्सिबली उनको यूज़ करता हूँ। जब नई बाइक लेता हूँ तो मैं एकदम से भगाना, लेटाना, लीन करना, वो सब नहीं शुरू करता हूँ। टाइम लगता है, गाड़ी के बारे में समझना चाहिए आपको। अब एक रिलेशनशिप बनाना पड़ता है गाड़ी के साथ। आपको पता चलता है कि गाड़ी क्यों, वो ना क्यूज देती है आपको बाइक की, आप इतना लेटा सकते हो, इसके आगे थोड़ा डेंजरस हो जाएगा, या इतनी स्पीड जा सकते हो, इसके आगे डेंजरस हो जाएगा। तो धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो रेकलेस ड्राइविंग इज ऑल्सो एन इशू इन इंडिया, जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स हो रही है। आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू टेक दिस इन टू अकाउंट कि रेकलेस ड्राइविंग ना करें, रिस्पॉन्सिबली गाड़ी चलाएं, क्योंकि सबको एंजॉय तो करना ही है। मोटो ब्लॉगर्स को या मोटरसाइकिलिस्ट को एंजॉय तो करनी है, वो बाइक इतनी महंगी बाइक ली है, इतनी अच्छी मशीन है वो, बट रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें। और पांचवा जो रीज़न है वो काइंड ऑफ रिलेटेड टू हेलमेट, नॉट वेयरिंग हेलमेट है। जो, क्योंकि हेलमेट तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट लोग क्या करते हैं, मान लो 10 लाख की बाइक खरीद लेंगे, मगर वो 20,000 के या 10,000 का ना गियर नहीं खरीदेंगे या हेलमेट नहीं खरीदेंगे महंगी वाली, जो ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करेगी। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सबसे पहले अगर आप बाइक ले रहे हो, अगर आप बाइक लेने का सोच रहे हो, मान लो आपकी बाइक 5 लाख की आती है, तो भले ही आप कैलकुलेट करना कि 2 महीने रुक जाओ और पैसे जोड़ लो, बाइक और गियर एक साथ लेना। ये मत करना कि बाइक ले ली और गियर बाद में आ रहा है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, गियर ही नहीं लिया प्रॉपर, क्योंकि प्रॉपर गियर होना बहुत ज़रूरी है। शूज़ से लेके हेलमेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैकेट, आपकी राइडिंग पैंट्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ग्लव्स, ये 5 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपकी जान बचा भी सकती हैं, और अगर ये नहीं पहना होगा तो आपकी जान जा भी सकती है। बहुत सारे आपने एग्जांपल्स देखे ही होंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारा कंटेंट है यूट्यूब पे, आपने एग्जांपल्स देखे होंगे जहाँ पे एक्सीडेंट हो गया लोगों का, बट उन्होंने गियर पहना था, बच गए। तो ये सब उसी वजह से होता है कि अगर आप प्रॉपर गियर पहन रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत महंगा महंगा सब डायनेजी या क्लाइम या क्लेम का गियर लेना है। आप जो एक्सॉन वगैरह जो सस्ते वाले गियर आते हैं वो भी ले सकते हो, बट गियर लो, अच्छा सेफ्टी रेटेड होना चाहिए सारे। पूरा, आप थोड़ा भी लॉन्ग राइड के लिए जा रहे हो तो पूरा किटअप होके जाओ, शॉर्ट राइड के लिए जा रहे हो तो बेसिक चीज़ें, हेलमेट हो गया, शूज़ प्रॉपर होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, मोस्टली जैकेट भी होनी चाहिए। क्योंकि मैं जब इंडिया में था, इवन दो कितनी गर्मी होती है इंडिया में, आपको पता है पुणे में, फिर भी मैं कभी बिना जैकेट के नहीं जाता था। परफोरेटेड जैकेट होती थी, वो मैं पतली सी थी, उसमें बेसिक आपका
एल्बो में, शोल्डर, यहाँ पे बेसिक प्रोटेक्शन होती है। बैक वाला नहीं था क्योंकि गर्मी वाली जैकेट में बैक प्रोटेक्शन इतना ज़्यादा आता नहीं था, सर्दी वाली में था, तो वो सब भी ज़रूरी है। तो ये एक और चीज़ है जो आप सब ने ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो दिल के बहुत क्लोज है इसीलिए बना रहा हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ मोटो व्लॉगिंग वाला मैंने किया नहीं है, बट मैं बहुत टाइम से बनाना चाहता था। आज मैंने सोचा, ये सारे पॉइंट्स लिखे थे मैंने और मैंने खुल के बात कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं तगड़े से वीडियो में। और अपना ख्याल रखो।